मैंने फोटोशॉप टूल स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं कि कोई भी इमेज लोड नहीं है, ना ही कोई ऑटो पीएसडी लोड है, ना कोई ऑटो फ्रेम लोड है। लेकिन मैं यहाँ पर इस आइकॉन पे क्लिक करूँगा, ऑटो एल्बम में जाऊँगा, यहाँ पर लोड प्रोजेक्ट में जाऊँगा, कोई सा भी एक प्रोजेक्ट लोड कर दूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर मोहित नाम से एक प्रोजेक्ट लोड कर लिया। प्रोजेक्ट लोड हो चुका है। आप देख सकते हैं 41 फ़ोटो यूज हुए हैं और टोटल 10 पेजेस हैं। ये देखिए, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये 10 पेज। मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं बनाना है फ़िलहाल, मैं कोई दूसरा प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर लोड प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, 25 पेजेस, एक न्यू प्रोजेक्ट है, इस पर मैंने डबल क्लिक किया। आप देख सकते हैं कि 120 इमेज यूज हुई है और टोटल पेजेस हैं 25। ये देखिए, बस आपको क्या करना है, आउटपुट में जाना है, जिस भी फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं। फ़िलहाल ये है एच में न्यू फोल्डर। मैं वापस जाता हूँ माई कंप्यूटर में, मैं एच ड्राइव में जाता हूँ और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर और बना लेता हूँ। आप चाहते तो उसी में भी सेव कर सकते थे, मैंने न्यू फोल्डर 3 बना लिया। और गो बैक और स्टार्ट प्रोसेस, इस बटन पर मैंने क्लिक किया। ऑटोमेटिक पेज रेडी होते जाएंगे और आउटपुट में सेव होते जाएंगे। ऐसा करने के दौरान आप इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं और इसे मूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोग्रेस बता रहा है, कितने पेज बने, कितने सेव हो गए, ये बताएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित देवपुरी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑटो एल्बम के बारे में, कि किस तरीके से हम अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं अलग अलग वेडिंग एल्बम्स के, और कैसे ऑटोमेटिक एल्बम बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। हम सब चीज़ डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले इस प्रोसेस को हम कंप्लीट हो जाने देते हैं। प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आइए हम जाते हैं आउटपुट फोल्डर में। मैंने इस पर क्लिक किया। आप देख सकते हैं यहाँ ढेर सारे पेजेस बन चुके हैं, करीब 25 पेजेस, और इस प्रोसेस में अप्रॉक्सीमेटली 6 या 7 मिनट का टाइम लगा है। आइए हम थंबनेल की साइज़ बड़ी कर लेते हैं। मैंने थंबनेल का साइज़ यहाँ से बढ़ा लिया और 25 पेज यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। आप साइज़ बढ़ा के देख सकते हैं, ये देखिए। और फिलहाल ये पीएचडी फॉर्मेट में सेव हुए हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट के रूप में फ़ोटो फिल हुई है और 1236 300 DPI का पेज बना है। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है और इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं। आप कैसे अलग अलग वेडिंग एल्बम्स के प्रोजेक्ट बना सकते हैं और जब भी आप चाहें किसी भी प्रोजेक्ट का आप एल्बम बना सकें। चलिए मैं इसे क्लोज कर लेता हूं और फोटोशॉप टूल किट हम लोग दोबारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इमेज सेक्शन में इमेजेस और ऑटो पीएचडी सेक्शन में ऑटो पीएचडी ऐड करना है। ऐड करने का प्रोसेस बिल्कुल आसान है। जहाँ पर भी आपने इमेज रखा है उस फोल्डर में आप जाइए। जैसे मैंने इमेज रखा है एच ड्राइव में, मैंने यहाँ पर से एक फ़ोल्डर ये, एक फ़ोल्डर ये और एक फ़ोल्डर और ऐड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से 3 फोल्डर सेलेक्ट किया है। तीनों फोल्डर को मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया। आप देख सकते हैं ये तीनों फोल्डर यहाँ पर ऐड हो गए हैं। उसी तरीके से मैं ऑटो पीएचडी का सेक्शन ओपन करूँगा और जहाँ पर भी मैंने अपना ऑटो पीएचडी रखा है उस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो फोल्डर ऐड हो गया है। ओके, अब आपको क्या करना है, सिंपल प्रोसेस है। जिस भी फोल्डर की इमेजेस के साथ आपको प्रोजेक्ट बनाना है उसे आप सेलेक्ट कीजिए। आप अलग अलग फोल्डर के इमेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इस आइकॉन पे क्लिक करना है, ऑटो एल्बम में जाना है। ये देखिए, इसका साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक पेज के ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देखिए। फिलहाल यहाँ से भी आप नेविगेट कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ से भी नेविगेट कर सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट पेज में आ जाते हैं। ये देखिए, मैंने फर्स्ट पेज में ये 3 फ़ोटो सेलेक्ट किया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको थंबनेल शो होगा उन 3 इमेज के हिसाब से। आपको लगता है कुछ और इमेजेस ऐड करना है, मैंने इस इमेज को भी यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर टोटल 4 इमेज हो गए हैं। 4 इमेज के हिसाब से यहाँ टेम्पलेट शो नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है, बस यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको टेम्पलेट शो होने लगेगा। जो भी टेम्पलेट आपको पसंद आता है ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए।
इमेजेस को आपको डिलीट करना है, आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, डिलीट बटन पे क्लिक किया, वो इमेज डिलीट हो गई है। अब मैंने दोबारा यहाँ पर क्लिक किया तो इसके हिसाब से यहाँ पर हमें टेम्पलेट शो हो रहे हैं। मुझे इन दोनों इमेज को ऐड करना है, मैंने इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, मैंने इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। आपको इस एरिया पे एक बार बस क्लिक करना है, आपको उस यहाँ पर जितने भी इमेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टेम्पलेट शो होने लगेंगे। जो भी टेम्पलेट आपको पसंद आता है आपको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। टेम्पलेट भी आपको सही नहीं लगता है तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके टेम्पलेट भी चेंज कर सकते हैं। और जो भी इमेज आपने यूज किया है उसको अगर आपको मार्क करना है, आप सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, मार्क इमेज। उसी तरीके से अगर आपको पीएचडी टेम्पलेट्स को मार्क करना है, आप यहाँ पर पीएचडी टेम्पलेट्स में, जैसे मैंने ये पेज यूज किया था, राइट क्लिक, मार्क पीएचडी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है। जितने भी इमेजेस आपको उसमें रखने हैं आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। आप डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं अब सैम्पल इमेज के फोल्डर में गया, एक ये पेज मैंने यहाँ पर से फ़ोटो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उस टेम्पलेट के हिसाब से, मतलब यहाँ पर जितने भी इमेजेस हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, उसके हिसाब से यहाँ पर टेम्पलेट शो होंगे। आपको बस क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 फोल्डर के इमेज ऐड किया है। जैसे मान लीजिए आपने पोर्ट्रेट का एक अलग फोल्डर बना के रखा है, तो 4 सिंपल फ़ोटो और एक पोर्ट्रेट आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस इसी प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि 12 इमेज यूज हो चुके हैं, हमने 2 पेज डिजाइन कर लिया है। यहाँ के थंबनेल्स को छोटा बड़ा करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन दबाया रखते हुए स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल अप एंड डाउन। तो यहाँ पर इमेज छोटे बड़े होंगे, आप चाहें तो इसकी साइज बड़ी छोटी भी करके रख सकते हैं। सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है बस। नेक्स्ट पेज में जाना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर से ये 2 इमेज ले लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, 2 इमेज के हिसाब से यहाँ पर टेम्पलेट शो हो रहे हैं। अगर टेम्पलेट शो नहीं होंगे तो इस एरिया पे आपको एक बार बस क्लिक करना है। आप टेम्पलेट सेलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट पेज में जाइए। नेक्स्ट पेज में मुझे इतने इमेजेस डालने हैं, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, उसके हिसाब से टेम्पलेट आ रहा है, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया टेम्पलेट। आप वापस भी जा सकते हैं और कोई सा भी टेम्पलेट पसंद नहीं आता है उसे आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस पेज में ये टेम्पलेट पसंद नहीं आ रहा है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर 2 इमेज हैं तो उसके हिसाब से टेम्पलेट शो हो रहा है। आपको जो पसंद आता है उसे आप बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पेज आप चाहें तो मार्किंग कर सकते हैं। मार्किंग के लिए क्या करना है, बस सेलेक्ट करके राइट क्लिक, मार्क इमेज। अनमार्क करना है तो अनमार्क। उसी तरीके से मैंने इतने इमेज लिया, इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। उसके हिसाब से जो भी टेम्पलेट मुझे अच्छा लगता है मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। नेक्स्ट पेज, मैं फ़िलहाल मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, आप काम करेंगे उस समय मार्किंग कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर इतने इमेजेस लिया, मुझे ये इमेज नहीं चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर इतने इमेजेस को सेलेक्ट किया है और मार्क कर दिया है। अब मैंने ये इमेज नहीं चाहिए, मुझे ये वाला, तो इसे मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पर से मार्किंग मैं हटा सकता हूँ। ये सिंगल इमेज सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, अनमार्क, सेलेक्टेड। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उस पेज के हिसाब से टेम्पलेट शो होंगे। जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। हमने 6 पेज बना लिया है, आप इसी तरीके से 100 पेज बना सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, सेव प्रोजेक्ट। और जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हैं, जैसे मैं फ़िलहाल एच ड्राइव में सेव करना चाहता हूँ, मैं आई ड्राइव में सेव करना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो वेडिंग के जो क्लाइंट हैं उनका नाम आप दे सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया मोहित प्रोजेक्ट 1 और ये प्रोजेक्ट यहाँ पर सेव हो चुका है। ये देखिए, हम लोग क्लियर थंबनेल कर देते हैं। अब सारे थंबनेल्स गायब। मान लेते हैं अब कोई दूसरा वेडिंग है, उसका आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो उस वेडिंग के फोल्डर को आप यहाँ पर लोड कीजिए। पेज 1 में जाइए, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, उसके हिसाब से टेम्पलेट शो हो रहे हैं। जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है उसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। नेक्स्ट में जाइए, मार्किंग करना है आप मार्किंग कर सकते हैं। मैंने इतना इमेज सेलेक्ट किया, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके लोड कर लिया। आप डिलीट भी कर सकते हैं और दूसरे इमेजेस को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक और ऐड कर लिया। आपको बस ध्यान देना है कि आप 2-3 बार इमेज ऐड करेंगे तो यहाँ पर थंबनेल अगर शो नहीं होंगे तो आपको एक बार यहाँ पर क्लिक कर देना है, फिर आपको थंबनेल शो होंगे। जो भी टेम्पलेट अच्छा लगता है आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए।
तो यहाँ पर हमने 2 पेज बनाया है, इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव प्रोजेक्ट, इसका नाम हम दे देते हैं 2 पेजेस। इसी तरीके से आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और इसे आप क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर से आपका इमेज या थंबनेल ऑटो पीएचडी है, उसे आप डिलीट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर ऑटोमेटिक सेव हो चुका है। और डिलीट नहीं करेंगे, ऑटो पीएचडी यहाँ पर रहेगा, तो उसका एक फ़ायदा ये भी है, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग ऑटो एल्बम में जाते हैं, प्रोजेक्ट को लोड करते हैं, लोड प्रोजेक्ट। फिलहाल मैं मोहित नाम से जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था उसे लोड कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट लोड हो चुका है, आप देख सकते हैं, आपके सामने लोड हो गया। ये पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है। मैं यहाँ जाता हूँ, पेज 1 में जाता हूँ, मुझे ये टेम्पलेट पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए आप थंबनेल शो नहीं हो रहे हैं, आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है, तो यहाँ पर जितने इमेजेस हैं उसके हिसाब से थंबनेल शो हो रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है उसे आप यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। तो आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको एक बार फिर से सेव कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए 31 इमेजेस हैं और 6 पेजेस हैं। प्रोजेक्ट बना लेने के बाद आप बस स्टार्ट प्रोसेस बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आउटपुट सेलेक्ट करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले मैंने जो 25 पेज बनाए थे वो यहाँ पर हैं। मैं यहाँ पर एक न्यू पेज और बना लेता हूँ, सॉरी न्यू फोल्डर। आपको फोल्डर बनाना है और उसके अंदर बस जाना है। यहाँ पर देखिए अगर इस तरीके से आपको डार्क नज़र आए तो आप इस बटन पे क्लिक कीजिएगा, वो रिफ़्रेश हो जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी फोल्डर का लिंक दिया हुआ है वो आपका आउटपुट फोल्डर है। आउटपुट फोल्डर सेलेक्ट करना बिल्कुल आसान है, आप कहीं पर भी बना सकते हैं। जैसे मैं माई कंप्यूटर में गया, मैं डेस्कटॉप में गया, डेस्कटॉप में मैं यहाँ एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, फोल्डर 5। ओके, गो बैक। यहाँ पर आप जेपीजी में सेव करना चाहते हैं, पीएचडी में सेव करना चाहते हैं, टिप में सेव करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लीजिएगा। गो बैक, और यहाँ पर 6 पेजेस हैं, फिलहाल हम लोग 6 पेजेस बनाते हैं। सिंपल है, स्टार्ट प्रोसेस बटन पे आपको बस क्लिक करना है। अगर आप प्रोजेक्ट चेंज करना चाहते हैं, आप सिंपली जाइए लोड प्रोजेक्ट में, कोई दूसरा फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट लोड हो चुका है, बिल्कुल फास्ट लोड हो रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं ले रहा है। मैं वापस जाता हूँ लोड प्रोजेक्ट, इस बार मैं जाता हूँ एच ड्राइव में। अब जहाँ भी चाहे फोल्डर मतलब जो प्रोजेक्ट है सेव कर सकते हैं। ये 25 पेज, मैं डबल क्लिक किया, आप देख सकते हैं 1 या 2 सेकेंड के अंदर ही ये प्रोजेक्ट लोड हो गया है। तो चलिए मैं वापस जाता हूँ आई ड्राइव में और यहाँ पर से ओनली 2 पेजेस, क्योंकि आपको बस स्टेप्स बताना है कि कैसे काम करता है। मैंने स्टार्ट प्रोसेस बटन पे बस क्लिक किया। यहाँ पर जो भी पेज बन रहा है वो पेज यहाँ पर आपको नज़र आएगा और उसका टेम्पलेट नज़र आएगा। इसे आप मूव भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट बनाते हुए जब एल्बम बन ही रहा है, मतलब जब एल्बम बनने का प्रोसेस चल रहा है, उस समय भी आप आउटपुट बटन पे क्लिक करके आउटपुट में जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये डेस्कटॉप है, न्यू फोल्डर 5, उसमें एक पेज सेव हो चुका है, अभी दूसरा पेज बन रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरे पेज के थंबनेल और ये टेम्पलेट शो हो रहे हैं। और इसे आप मूव कर सकते हैं, आप इसे चाहे तो मिनिमाइज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो मेन पैनल को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से एल्बम बनते जाएंगे। यहाँ पर आपको प्रोसेस दिखाएगा, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है क्योंकि सिर्फ 2 पेज हमने बनाया है। आइए देखते हैं आउटपुट फोल्डर में। यह है आउटपुट फोल्डर, थंबनेल की साइज में बड़ी कर लेता हूँ। ये देखिए, तो इस तरीके से आप अलग अलग प्रोजेक्ट बना के अलग अलग पार्टियों के अलग अलग आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उन्हें सेव करके रख सकते हैं और जब भी आप ज़रूरत पड़े उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या फिर प्रोजेक्ट को रेडी करना हो तो आप तुरंत एल्बम रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है। और ये ऑप्शन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी इम्प्रूवमेंट्स इसमें अगर कुछ करने हैं तो वो भी बताइएगा। जैसा जैसा आप लोग सजेस्ट करते हैं वैसे वैसे हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आपको अधिक जानना है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।